ओके, तो आइए देखते हैं, हमारा साथ आप दीजिए, हाँ, और हम आपका साथ देंगे। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, शेयर करने में आप हमारी मदद कीजिएगा। बाकी कोई आपसे हम उम्मीद नहीं रखते हैं। और एक बात और, आने वाले समय में हम बड़ा कैमरा लेने वाले हैं, उसमें अगर आप अपने तरफ से प्रभु की महिमा के लिए भेंट करना चाहे या फिर मदद करना चाहे तो जरूर आपके लिए स्वागत है। कई लोगों की इच्छा ये होती कि अकेला कर ले, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, प्रभु को बोलना है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं हर काम मिल बांट कर करना चाहता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हर काम मैं मिल बांट कर करना चाहता हूं, अकेला मैं नहीं करना चाहता हूं, है ना। जो भी चीजें हम खरीदेंगे, हम सब के पैसे उसमें होंगे, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे। अगर किसमें प्रभु का प्यार बताने का दम है तो आइए हमें फोन कीजिए और हाथ बढ़ाइए। आइए हम अगले वचन में पधारेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा वीडियो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों के लिए और हर जाति के लिए मेरा वीडियो बनता है। साथ ही साथ विरोधी लोग सुनिए, और जो गुमराह हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं, जो अपने आप को किसी और को सौंप दिया है, किसी और का गुलाम और किसी और का चेला बना दिया है अपने आप को, तो समझ लीजिए आप रास्ता भटक चुके हैं। आप किसी के गुलाम ना बने और ना ही किसी के नौकर। मतलब अपना जीवन चलाने के लिए नौकर किसी का मत बनिए। नौकरी धंधा कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन आत्मिक जीवन में किसी का गुलाम मत बनिए। मेरे ऊपर लोग बहुत से लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं किसी को अपने ऊपर लीडर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पूंछ बनने के लिए नहीं चुना, परंतु सिर बनने के लिए चुना है। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कोई लीडर नहीं बन सकता। मेरे ऊपर तो केवल एक है जो संसार में नहीं है, वो स्वर्ग में रहता है और आज मेरे मन में बैठा हुआ है। उसका नाम है यीशु मसीह। और एक बात, काफी लोग मुझे तारीफ करते हैं। तारीफ करना तो मुझे खास इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन आप अगर प्यार दर्शाना चाहते तो छोटे शब्दों में ही आप कहिए, बातचीत कीजिए। लंबी चौड़ी बातें फोन के ऊपर ना करें, क्योंकि दूसरों को भी मुझे समय देना होता है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो आइए हम प्यार से परमेश्वर के कलाम से बातचीत करेंगे। सरकार हो गया या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई धर्म पंडित हो गया, हम किसी की बाकी नहीं रखते, क्योंकि उस परमेश्वर का हमने बाकी रखना नहीं छोड़ा। मतलब परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर जो करने के लिए बोला है, उस बात को हम बाकी नहीं रखेंगे। और संसार में जो गुनाह होते चला जा रहा है, उसके बारे में भी बोलना हम बाकी नहीं रखेंगे। डर और भय की आत्मा तो हमने पाया ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के हमारे जीवन में विराजमान होने के बाद में हमने डरना बंद कर दिया है और हमने झूठा करना बंद कर दिया है। एक और बात, मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, उस बात को मैंने बीते हुए दिनों में फरमाया था। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में जितने भी लोग पाए जाते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, लौट कर आ जाओ, यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आप लौट कर आ जाइए प्रकाश की ओर, अंधेरे में आप खो जाओगे मेरे यारों। तो आइए हम खुदावन के कलाम को देखना चाहेंगे। अब भजन संहिता 107 का 38 वचन, ये आपको और मुझे दाऊद राजा के द्वारा कुछ बातें मिल रही है। चलो देखते हैं। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की हक में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर के अधीनता में जो व्यक्ति रहता है, उस बात को फॉलो करता है जो परमेश्वर कहता है, उस बात को अगर आप माने और जीवन में ऐसा जिए, साफ सुथरा घर परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में
जीवन शैली में, जीवन रैली में आप अगर एकदम खुला जीवन साफ सुथरा अगर जी रहे हैं तो आपके क्या हो जाएगा, आशीष बढ़ेगी और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ते जाते हैं। वाह, हालेलुया। उनको ऐसी आशीष देता है कि वो बहुत बढ़ते जाते हैं। आशीष का मतलब है बरकत, बरकत, फलवंत, बढ़ोतरी। हेलो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मुनाफा, फायदा। परमेश्वर की बातों में अगर जीना शुरू कर दे तो फायदा ही फायदा है। वो ना ही तो घुटने टिकाता है फालतू के, और ना ही पूजा पाठ करवाता, ना ही नारियल और ना ही केले मांगता है आपसे, और ना ही कोई प्रकार की पूजा और ना ही कोई प्रकार की अगरबत्ती। आपको कोई खर्चा करवाने की आवश्यकता नहीं यारो। आपको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। क्या बोलता? आशीष में बढ़ाता जाता है और उसके पशु घटते ही नहीं। हालेलुया। एक बात आपको मैं बताता हूं, मेरे घर में मुर्गियां है, मेरे घर में बकरियां है। अरे वो घटते ही नहीं, बढ़ते जाते। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुर्गियां भी इतना अंडा दे रही कि पूछो मत यार। हमसे पूरा नहीं खाया जाता है, हम तो बेच देते हैं। बकरियां भी हमारे पास है। कभी कभी आपको वीडियो के अंदर सुनने मिलता होगा कि बकरी चिल्लाती, मुर्गी चिल्लाती है। खुदते ही नहीं, घटते ही नहीं यारो। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ो, कुछ नहीं घटेगा। घटेगा तो वो समय समय के अनुसार पूरा भी करेगा। चलो आइए आगे जाते हैं। नीति वचन 1:31 वचन, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अदा, यानी कि अघा जाएंगे। हे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। समझ आता कि नहीं आता? अच्छी युक्तियों के फल आपको है ना अदा करेंगे, निपटाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? चुकता करेंगे, इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अदा यानी जाएंगे। अदा या अगा लिखा है, मालूम नहीं आपकी हिंदी में कैसा होगा। देख लेने दीजिए, सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द है मेरे बाइबल में, जो उर्दू भाषा की बाइबल मैं पढ़ता हूं, कुछ शब्द है ऐसे अलग अलग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है। और आप अपने समझने वाली भाषा बाइबल से आप देख लीजिएगा। चलो, जैसी करनी वैसी भरनी होगी, लेकिन आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। आप अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा करनी होगी, वैसी भरनी होगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुदावन के पास बुलाने के लिए लोगों के कर्मों को देखा जाता है, लोगों के काबिलियत को देखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर विश्वास करते हैं तो कर्म भी उस विश्वास के साथ में मैचिंग होने वाले कर्म करेंगे आप। हेलो, आजकल अगर किसी को पैसे मांग की अगर बात करें, इंसान बड़े मजबूत विश्वासी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो पैसे के मामले में अगर बोले तो उसकी नूर, क्या बोलना चाहिए, उसके चेहरे के ऊपर वाली चमक घटने लग जाती है, काला काला होने लग जाता है, निराशा छाने लग जाता है, हुकारे और ढुकारे धीरे धीरे होने लग जाते हैं, फोन उठाना बंद हो जाता है। ये हमने आजमाया है और ये से करने वाले शैतान की आदतों में बंधे हुए व्यक्ति है। आज तक पैसे के नशे से बाहर नहीं निकले, प्रभु का नशा इनको नहीं लगा है। भले आपके जेब में 1 रुपया भी होगा, निकाल कर किसी जरूरतमंद को अगर देते हैं ना, खुदावंद देखने वाला एक है जो खाली जेब को भर देता है। वो डुप्लीकेट पैसे लाकर नहीं, किसी और प्रार्थना के द्वारा नोटे बनाकर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का फल किसी और के द्वारा परमेश्वर पहुंचाएगा। हमारे पास पहुंच रहा है, हमारे पास आ रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जल्द से जल्द बड़ा कैमरा
लेने जा रहे हैं, बस आप सभी के देन से हो रहा है। हम आप सबके लिए वीडियो बनाएंगे, आप सबके मदद के द्वारा लिए हुए कैमरे के द्वारा हम मीडिया कैमरा लेने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आप सभी की मदद आ रही है। बाकी जो मदद पहुंचाने में देरी कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, खुदावन के काम में देरी ना करें। चलो आइए देखते हैं। हमें कोई भी प्रकार का लालच बिल्कुल नहीं है। चलो देखते हैं। परमेश्वर को कोई भी प्रकार का बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई भी प्रकार का भेंट नहीं चाहिए, लेकिन खुदावन को उसके हजूरी में जीने वाले चाहिए। आइए देखते हैं। इब्रानियों उसका 9 का 12 वचन, और बकरों और क्या लिखा, बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह! अभी बकरे और बछड़े के लहू की जरूरत नहीं है, खून बहाने का काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद खून बहाया, आपको और मुझे आजादी का मौका प्रदान किया। आजकल खून की जरूरत नहीं, बकरे की जरूरत नहीं है ना, बलि करने के लिए जरूरत नहीं है यार। खुदावन ने आपकी और मेरे लिए एक बलि दिया, जो अपना खून दिया यीशु मसीह ने, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह, क्या बात है यार! अनंत छुटकारा प्राप्त करता है और करवाता है। इस खुदा से बात करने के लिए इंसान के जीवन में पवित्रता चाहिए, इंसान के जीवन में हिम्मत और हौसला चाहिए, इंसान के जीवन में डर और भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा के साथ जीने के लिए हौसला चाहिए।